हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। आप लोगों का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आपके समक्ष यहाँ पर कुछ पॉइंट लेकर उपस्थित हूँ। एक बिग अपडेट आज आया है। एमपीपीएससी जो रीमेंस हो रहा है, हालांकि इसका एक बार मेंस हो चुका है, लेकिन दोबारा मेंस आपको जैसे कि ओबीसी आरक्षण की वजह से और ये सब चीज़ों की वजह से पूरा मेंस कराया जा रहा है। तो उसी के अंतर्गत मैं आपको अपडेट लेकर आया हूँ कि आपका टाइम टेबल आ चुका है। परीक्षा में अब जुट जाना है, अब देरी नहीं करनी है। फरवरी में आपकी एग्ज़ाम है और उसी के संदर्भ में आपको यहाँ पर जो है ये चीज़ें दी जा रही है। तो आप इनको देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आज 5/12/2022 की तिथि के हिसाब से ये जो है नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें कि 3-4 डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि आपको जो मेंस के फॉर्म भराए जाएंगे ये किस डेट से भराए जाएंगे। तो आज हो रही है 5 तारीख, सोमवार का दिन। अगला जो बुधवार होगा, इस बुधवार को छोड़ के अगला बुधवार 14 तारीख का जो बुधवार है, उस दिन से आपके फॉर्म भराएंगे। 15 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसमें 29/12/2022 तक आपके फॉर्म भराएंगे। दूसरा, प्रवेश पत्र उपलब्धता अवधि की अगर हम बात करें तो आपकी 1 फरवरी से आपको जो है एडमिट कार्ड मिलेंगे, जिसमें कि आपको एक हफ्ते पहले या 5 दिन पहले ये दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट जो है वो कब से कब तक है, 6 फरवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 तक। अब अगर यहाँ पर देखें तो वो क्या कह रहा है, स्पष्ट कह रहा है। एमपीपीएससी द्वारा 2019 का जो विज्ञापन जारी किया गया था 14 नवंबर 2019 को, उसके संबंध में आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा के पुनरीक्षित परिणाम जो है उसको घोषित किए गए हैं। इसमें सफल कैंडिडेट्स के लिए मेंस का जो आयोजन 6 फरवरी 23 से लेकर 11 फरवरी 23 तक कराया जा रहा है। ये 10 सेंटर्स में होगा। 10 सेंटर्स कौन कौन से? तो इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, शहडोल, छिंदवाड़ा, रतलाम, सतना, बड़वानी, इन 10 केंद्रों पर। पेपर आप सभी जानते हैं कि 300-300 नंबर के आपके जो 4 पेपर होते हैं, और इधर आपके 200-200 का, और फिर इधर आपका 100 का जो मामला है। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट जीएस का जो पेपर है, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपका होता है, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड होता है। 3 घंटे आपके लिए संलग्न मिलते हैं, संलग्न पूरे पेपर दिए गए, गैप नहीं मिलता है इनमें। 10 से लेकर 1 बजे तक होंगे दोपहर में। फिर 7 फरवरी को आपको देना है, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी और 11 फरवरी को आप फ्री हो जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जो आपको ध्यान रखने हैं परीक्षा के संबंध में। तो टिप ये कहा जा रहा है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नोत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित होगी। मतलब आपको लिखना है हैंड रिटन, जैसे कि आप जानते हैं ऑफलाइन में होगा, और निर्धारित शब्द सीमा के अंतर्गत उत्तर देने। अन्यत्र किसी स्थान पर उत्तर लिखोगे तो अमान्य माना जाएगा। ये बेसिक्स पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 19 का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना, पूर्व पुस्तक अभ्यक्त, ये सब चीजें आपको दी गई है। इसके अलावा परीक्षार्थियों की संख्या, प्रशासनिक कारणों से केंद्रों की संख्या को कम किया जा सकता है। मान लो कि भाई केंद्र जो है 10 बनाए हैं, मान लो अगर संख्या उतनी नहीं होती तो कम ज़्यादा ये सब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो मैनेज करते हैं। इसके अलावा यह स्पष्ट किया जाता है कि जो छठा प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध लेखन का, सभी अभ्यर्थियों को हिंदी में ही हल करना होगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे आप किसी भी माध्यम के, आपको हिंदी में देना अनिवार्य है, क्योंकि हिंदी का पेपर है वो। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें लिखित में शॉर्टलिस्टेड सफल प्राप्त आवेदकों को लिए जो यहाँ पर लिंक खोली गई है, इसमें आप 15 दिन तक आप आवेदन कर सकते हैं, 14 से लेकर 29 जो दिसंबर है, जिसमें कि आपको 12 बजे से यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए आपको जो शुल्क लिया जा रहा है, ये शुल्क को भी देख लीजिए, जिसमें कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन, पिछड़ा वर्ग आदि के आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क 400 रुपये, और शेष सभी श्रेणी के लिए 800 रुपये ये दिया जा रहा है। तो ये आपका शुल्क हो गया। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण निर्देश ये भी देखें कि पूर्व में आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 19 हेतु आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को नई राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2019 हेतु शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। मतलब जो पहले भी दे चुके हैं और दूसरी बार उनका मेंस है तो उनको फीस नहीं देनी है। लेकिन ऐसे अभ्यर्थियों को भी मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। केवल उनको पोर्टल चार्ज लगेगा 40 रुपये। ठीक है, अनिवार्य फॉर्म आपको भरना है, पोर्टल चार्ज है। यदि आप आवेदन नहीं करते तो उन्हें भी पोर्टल शुल्क के साथ अतिरिक्त विलंब शुल्क का भी भुगतान करना अनिवार्य होगा, स्पष्ट कहा जा रहा है। इसके अलावा विलंब शुल्क सहित अगर आप 30/12 से 5/1 तक करते हैं तो 3000 रुपये, और 6/1 से 30/1/23 तक करते हैं तो 25,000 रुपये आपको लेट फीस के साथ जमा करना होगा। ये विलंब सूची का पूरा दिया गया है।
डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको आवेदक अपने कृपया ध्यान रखें कि आपको जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पर वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब चीज़ों को आप एक आध आईडी अपने साथ रखें, ओरिजिनल रखें, जिससे कि आपको वहाँ पर एंट्री मिल सकेगी। तो ये एक बिग अपडेट मैं आपके समक्ष लेकर उपलब्ध था। कोई भी इससे संबंधित जानकारी आपको अगर लगती है, पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जुट जाए तैयारी में, बहुत अच्छा अवसर है, सकारात्मक अवसर है। और फरवरी में मेन से 3 महीने भी पूरे नहीं बचे हैं, 2 महीने कायदे से आपके पास होंगे। और आज से ये 25 दिन दिसंबर के और 30 दिन आपके जनवरी के, मान लो 35 दिन, वो मान लो 35 और 25 60 दिन आपके पास लगभग हैं। तो ये दिन आपके लिए बेनिफिशियल हो, ईश्वर करे कि आपका चयन हो। अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में तैयारी करें, अच्छे से टेस्ट लगाएं, विषयों का एनालिसिस करें, जो कमजोर कड़ी रह गई है उसको अभी भी दूर कर लें। टाइमिंग्स का काम करें कि 3 नंबर पे कितना समय देना है, 5 पे कितना देना है, 11 पे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कोर्सेज के माध्यम से, आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको बहुत सारा हमने इसमें हेल्प किया है। तो इन सब विषयों को ध्यान में रखते ही आप कार्य करें। ईश्वर करे कि आपका मेंस क्लियर हो। वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। गुड डे।